स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में होती है और 1320 ईस्वी तक ये वंश चलता है। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। इसके पहले हम लोग गुलाम वंश की बात कर चुके हैं। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है। इस वंश के संस्थापक की बात करें तो फिरोज फिरोज खिलजी था दोस्तों। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 के बीच में शासन करता है। इस वंश का संस्थापक कहलाता है। लेकिन खिलजी वंश से सबसे ज्यादा सवाल हमको अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सारी नीतियों, अलाउद्दीन खिलजी का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ पढ़ लेने से खिलजी वंश का लगभग 90% तैयार हो जाता है, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद 1296 में आता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये नतीजा होता है। 1316 ईस्वी तक ये शासन करता है और उसके बाद कुछ महीनों के लिए 1316 में ही बहुत अल्पकालीन शासन था। शिहाबुद्दीन उमर का शासन होता है, लेकिन उसके तुरंत जस्ट बाद ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का शासन आ जाता है, जो 1316 से 1320 के बीच में चलता है। बहुत विलासी टाइप का शासन था, बहुत शासन ध्यान नहीं देता था। अंतिम शासन के तौर पर, शासक के तौर पर खिलजी वंश के खुसरो खान आते हैं, जो कि बरादू एक था और खुदा का पैगंबर खुद को मानता था। और 1320 ईस्वी तक शासन चलता है और अंतिम शासक होता है खिलजी वंश का। इसके बाद तुगलक वंश शासन आ जाता है और दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो वंश था वो तुगलक वंश ही था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, क्योंकि जैसे हमने बात कर ली है कि अलाउद्दीन खिलजी को ही मेनली हम लोगों को पढ़ना है। सबसे शक्तिशाली शासक भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। और रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, मंगोल संघर्ष, दक्षिण का अभियान, ये सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। हालांकि अगर दक्षिण भारत की बात करें तो विंध्याचल के बाद पार करके प्रथम अभियान करने वाला कौन शासक था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसके साथ मलिक काफूर था, जिसको जो एक दास था। और देवगिरी, वारंगल, मदुरै, द्वार समुद्र पर अधिकार का आक्रमण करता है ये। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख नीतियों की बात करें तो बाजार नियंत्रण नीति इसकी काफी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, क्योंकि उसका मानना था कि बाजार का नियंत्रण जरूरी इसलिए भी है। बड़ी अस्थायी सेना रखना चाह रहा था और सेना में सैनिकों के अगर फैमिली और सैनिक अच्छे से अपना सामान और रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चला पाएंगे तो वो अस्थायी सेना के रूप में, सैनिक के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए अस्थायी सेना बनाने के लिए बाजार नियंत्रण बहुत जरूरी था, जिससे उनको वो घर परिवार में कोई समस्या नहीं हो और सेना पूरी तरीके से फोकस होकर उनके साथ रहे। और अस्थायी सेना यानी उनको और कोई काम करना नहीं था। उनको अ, वेतन नगद दिया जाता था। बड़ी पहले अ, जो जमीनें दी जाती थी, लेकिन अब वेतन नगद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और एक सशक्त सेना का निर्माण किया, जिससे वो बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। भूमि सुधार के तौर पर वो 1/2 यानी 50% उपज का कर लेता था। अगर अलाउद्दीन खिलजी के कर प्रणाली की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी कितना प्रतिशत देता था? 1/2 यानी 50% कर लेता था। दाग और चेहरा प्रथा काफी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। दाग और चेहरा क्या होता है? जैसे घोड़ों पर एक दाग लगाया जाता है, यानी ठप्पा लगाया जाता है या मुहर समझ सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि जैसे मान लो कि मैं घोड़ा मेरे पास है और कौन सा है, तो उसके लिए मेरे नाम का या कुछ ऐसे रिलेट करके मुहर लगा दी जाती थी। और चेहरा यानी मेरी जो उस को चलाने वाला चालक होता है उसका हुलिया लिख लिया जाता था, ताकि वो चेंज करके दूसरा न ले आ पाए। और उसी आधार पर उनको वेतन भी दिया जाता था। उसी आधार पर उनको अनाज भी दिया जाता था, ताकि उसको पालने में कोई दिक्कत ना हो और अपना काम भी वो अच्छे से चलाते रहें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर देखें तो अगर खिलजी वंश के संस्थापक के तौर पर बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खान था। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति में सल्तनत काल में पहली बार हुई थी ये, इससे पहले नहीं थी बाजार नीति। दक्षिण भारत अभियान का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर को बाद में भेजता है दक्षिण पे अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? कई लोगों के दरबार था, लेकिन खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, तो क्यों माना जाता है। और मंगोलों को सबसे अधिक किसने हराया था? सबसे अधिक क्या, कई बार हराया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने। इस तरीके से एकदम शॉर्ट में हम लोग खिलजी वंश की बात कर लिए दोस्तों। और अभी सिर्फ
ये बात हो रही है कि मुख्य शासक कौन से हैं और इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है पढ़ने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें आप जरूरी से पढ़ लीजिएगा। और खिलजी वंश के बाद हम लोग कल तुगलक वंश की बात करेंगे अगले वाले आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।